हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम लोग करने वाले हैं यूनिट एंड मेजरमेंट्स का वन शॉट रिवीजन। किसका करेंगे? यूनिट एंड मेजरमेंट का वन शॉट में पूरी यूनिट एंड मेजरमेंट्स आज हम लोग खत्म करेंगे। और अगर आप जेई की तैयारी करते हो और नीट की तैयारी करते हो तो आपके लिए ये लेक्चर बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। अगर आप क्लास 11th में अभी अभी आए हो तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, और क्लास 12th में हो और 11th का रिवीजन करना है कंपटीशन देने के लिए तो आप यहाँ से वन शॉट में आप रिवीजन कर सकते हो। और मैंने इसमें न्यूमेरिकल्स भी ऐड किए हैं आपके लिए, ढेर सारे न्यूमेरिकल्स जो एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल है वो भी ऐड हुआ है। तो आप दोनों लोग जो है, जो नीट और जेई दोनों ही लोग इस लेक्चर को रेफर कर सकते हैं और अपने यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर को रिवीजन में रिवाइज कर सकते हैं कम टाइम में ज्यादा आउटपुट के साथ। ठीक है, तो पहले चलिए समझते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्या क्या चीजें डील करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट क्या होती है। हम लोग बेसिकली समझेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट्स में क्या डिफरेंस होता है, क्या चीजें होती हैं, सारी चीजें डिटेल में कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ डायमेंशन होगा यहाँ पे। क्या होगी कि हम लोग समझेंगे कि डायमेंशन, मास को कैसे डायमेंशनली रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टेम्परेचर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर मल्टीपल थिंग्स। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे फिर डायमेंशन एनालिसिस में यहाँ से न्यूमेरिकल्स बनते हैं। यहाँ से न्यूमेरिकल्स बनते हैं तो हम लोग ढेर सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे और डायमेंशन कन्वर्जन भी देखेंगे, कन्वर्ट कैसे करते हैं, सीजीएस से एमकेएस में कैसे जाते हैं, एमकेएस टू सीजीएस कैसे आते हैं। ठीक है, तो अब देखिए एक चीज मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर आपको दे दूं, बेटा देखो इस लेक्चर को ना पूरा देख जाओ, पूरा देख जाओ। मैं गारंटी के साथ करता हूँ इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। मैंने बहुत ही प्रिसाइजली इस स्लाइड को डिजाइन किया है सो दैट आपको कुछ भी ना छूटे। तो वन शॉट इसीलिए बनाया। और इसके बाद जो है आप ना इस लेक्चर से अपना नोट्स बना लो, नोट्स बना लो, उन नोट्स को बार बार रिवाइज करो और थोड़े और कहीं से क्वेश्चन सॉल्व कर लो, दैट्स ऑल। इस चैप्टर का काम यही तमाम। और ऐसे मैं सारे चैप्टर का करने वाला हूँ, चाहे वेक्टर हो, चाहे 1D हो, 2D हो, सारे चैप्टर्स का। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। हम लोग कहाँ से शुरुआत करेंगे? हम लोग शुरुआत करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट से। तो चलिए देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज और यूनिट में बेटा क्या क्या है। तो देखिए सबसे पहले क्वांटिटीज जो है हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है और फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। देखो फिजिकल क्वांटिटी होती है ना जो आप मेजर कर सकते हो, फॉर एग्जांपल केजी। आप केजी किसकी फिजिकल क्वांटिटी? आप वेट की। आप वेट करते हो, ये थोड़ी ना कहते हो कि मैंने वेट किया, मेरा वेट जो है 1 मीटर है, ऐसा नहीं कहते ना। आपने एक फिजिकल क्वांटिटी पर्टिकुलर चीज के लिए डिफाइन कर रखी है, जैसे मास के लिए आपने डिफाइन कर रखी है केजी। ठीक है, तो इसी तरीके से लेंथ का होता है, लेंथ की फिजिकल क्वांटिटी मीटर होती है। तो ये सारी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो, जिसको आप मेजर कर सकते हो। जो चीजें आपकी मेजरेबल है, जो आप मेजर कर सकते हो, वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। अंडरस्टैंड? और जो चीज आप मेजर नहीं कर सकते हो, लाइक फीलिंग्स, आपको किसी से फीलिंग्स आती है तो क्या आप कहते हो कि आज मुझे 1 यूनिट फीलिंग आई? ना, आप किसी बाबू सोना से जो प्यार करते हो, क्या फीलिंग जो होती है वो बताते हो अपने दोस्त को कि आज मुझे 1 यूनिट फीलिंग आई, कल मुझे 3 यूनिट फीलिंग आई थी। सो ये सारी चीजें, इमोशंस, इमोशंस, इमोशंस क्या आप मेजर कर सकते हो? हैप्पी, आप कितने हैप्पी हो? आप 3 पॉइंट हैप्पी हो या 4 पॉइंट हैप्पी हो? आप मेजर कर सकते हो? नहीं मेजर कर सकते। तो ये सारी चीजें क्या है? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। जो क्वांटिटी हम मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी है, जो मेजर नहीं कर सकते वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इसको और डिटेल में समझते हैं। देखिए यहाँ पे हमने कुछ डायग्राम्स लगा रखे हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज के। ये देखिए भाई साहब बहुत हंस रहे हैं। ठीक है, ये पता नहीं मतलब अ, ऐसा लग रहा है इनको मम्मी मम्मी ने एक थप्पड़ मारा, थप्पड़ मारा जोर का, तो ये इनका मुंह ऐसा सैड सा बना हुआ है। और ये पता नहीं क्यों नाक सिकोड़ रहे हैं। ऐसा नाक होता ना, ऐसा नाक सिकोड़ लेते हैं अपना, कुछ मम्मी बोल देती है कपड़ा उतार ले आओ,
छत से या फिर समथिंग समथिंग। सो ये सारी चीजें आप मेजर नहीं कर सकते। ये फीलिंग्स हो गई, इमोशंस हो गए, हैप्पीनेस हो गई, ये सारी चीजें आप मेजरेबल नहीं है। हंगर की आज हमें 4 यूनिट की भूख लगी, ऐसा होता है क्या? आप हंगर आइडिया, आज मुझे 5 यूनिट का आइडिया आया, आज मुझे 5 मीटर का आइडिया आया, ऐसा नहीं होता। ये सारी चीजें जो है आप फिजिकल क्वांटिटी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी को बेटा मेजर नहीं कर सकते। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको डाउट होता है तो एक बार आप वीडियो को फिर से देखिए और चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। और अगर आपको फिर भी नहीं क्लियर होता तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं बेटा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग समझते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। देखिए अब फिजिकल क्वांटिटी को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो देखिए फिजिकल क्वांटिटी में भी जो है फर्दर डिवीजन होता है। उसमें एक होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एक होती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है ना, वो बेस होता है, उसी से जो है डिराइव्ड होती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। मींस विदाउट फंडामेंटल क्वांटिटी फिजिकल डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो है नहीं बन सकती है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगी। बेसिक बेसिक बातें कर रहे हैं, अभी कोई हमने रॉकेट साइंस नहीं पढ़ी है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो हमारे जो है यहाँ पे मेंशन है। तो आप हम समझते हैं कि वो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है वो क्या क्या है और कितनी है। तो 7 होती हैं बेसिकली। और हम लोग जो है इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट होती है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करती। लाइक मास, मास का क्या होता है? केजी होता है। और लेंथ का क्या होता है? मीटर होता है। तो क्या केजी और मीटर आपस में डिपेंडेंट होते हैं? नहीं, डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं? आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो 7 हैं हमारी ना, तो ये क्या होती हैं? आपस में इंडिपेंडेंट होती हैं। क्या होती हैं? आपस में इंडिपेंडेंट होती हैं। अब चलिए समझते हैं एक एक करके कि हमारी जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटीज है, वो क्या क्या होती है। देखो बेटा लेंथ होता है। लेंथ को हम लोग किसमें जो इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर होती है। चलो एसआई यूनिट को हम लोग फर्दर अगले स्लाइड में डील करेंगे, पहले यहाँ पे समझ लेते हैं फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो लेंथ होता है, मास होता है, टाइम होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, टेम्परेचर होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है। लेंथ का एसआई यूनिट होती है मीटर होती है, मास की होती है केजी होती है, टाइम का होता है सेकंड होता है, इलेक्ट्रिक करंट का आई होता है बेटा, कहीं कहीं ए से भी डिनोट करते हैं, ध्यान रखना। टेम्परेचर का होता है केल्विन, तो टेम्परेचर का क्या होता है? केल्विन, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, मोल मोल क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आप केमिस्ट्री में खूब यूज करते होगे बेटा इसको। अगर आप नहीं यूज करते तो आई थिंक केमिस्ट्री आप नहीं पढ़ रहे हो फिर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला होता है, मतलब ब्राइटनेस बेसिकली, ठीक है। अब आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। तो अब देखिए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। यहाँ पे हमने कुछ पहले पढ़ा रखा है किसी को। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? जो बेसिकली जो है फंडामेंटल क्वांटिटी से बनती है। लाइक वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल स्पीड ले लो, स्पीड ले लो, स्पीड ले लो, क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को हम किस में मेजर कर रहे हैं? लेंथ में। और लेंथ में मेजर कर रहे हैं, मीटर में हो जाएगा बेसिकली। और टाइम को सेकंड में। तो स्पीड का जो यूनिट आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, और मीटर पर इसको बोल देंगे मीटर पर सेकंड। सो बेसिकली ये जो स्पीड है ना वो इंडिपेंडेंट नहीं है। इसको हमें जो है यहाँ पे 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके डिराइव करना पड़ रहा है, इसलिए बेटा इसको कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फिर से मैं समझाता हूँ कि जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है वो 2 या 2 से अधिक फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बनी होती है। फॉर एग्जांपल स्पीड है, स्पीड देखो डिस्टेंस, डिस्टेंस को हमने लेंथ में लिया और मीटर में ले लिया, और टाइम को हमने सेकंड में लिया। तो 2 फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव्ड होने वाली जो भी होते हैं उनको डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के और भी एग्जांपल देखते हैं। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या होता है आपका? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकंड, और टाइम क्या है? सेकंड। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इनवर्स। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो मैं फिर से समझाता हूँ आपके लिए ना। चलो देखो एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है।
वेलोसिटी फिर से कर लेते हैं। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को आप किस में लिखते हो? लेंथ में लिखते हो ना। मीटर है ना, मीटर क्या है? लेंथ ही तो है, लेंथ और यहाँ पे टाइम। ठीक है, अब इसको यहाँ ले जाके रखो तो लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर हुआ ना, तो यहाँ पे क्या हो गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो इसको क्या लिख सकते हैं? मीटर स्क्वायर ऐसा यूनिवर्स में। आई होप यहाँ तक आपको क्लियरिटी आ गई होगी, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब चलिए आगे चलते हैं। डेंसिटी क्या है? मास बाय वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको पता है क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तीनों मीटर में है तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ क्यूब। सो बेसिकली डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम। अगर लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट है तो इसको हम एल क्यूब लिख सकते हैं, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एल क्यूब। यही चीज यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखी है। ठीक है बेटा, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए फोर्स समझते हैं। फोर्स क्या है? फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन। मास एम से ही डिनोट करेंगे, एक्सेलरेशन अभी हमने बताया आपको एल टी की पावर -2, तो एम एल टी की पावर -2 हो जाएगा यहाँ पे। यही चीज यहाँ पे जो है मास लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर ऐसे डिनोट कर रखा है। आई होप क्लियर होगा। एवरी फिजिकल क्वांटिटी अदर देन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी इज डिराइव्ड। जितनी भी वर्ल्ड पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी होंगी, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के अदर वो क्या होंगी? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होंगी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब चलिए आगे चलते हैं। अब यूनिट, अब समझते हैं कि यूनिट क्या होता है। यूनिट क्या होता है? यूनिट्स, वाई वी नीड ए यूनिट्स। क्यों हम लोग यूनिट का यूज करते हैं? देखो बेसिकली मैं एक आपको सिंपल सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। देखो यूनिट की जरूरत क्यों पड़ी। फॉर एग्जांपल अगर 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 यूनिट नहीं होती तो क्या होता कि जो जो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, हो सकता है कि 1 मीटर जो है इंडिया में 100 सेंटीमीटर हो, और 1 मीटर जो है यूएसए में कितना हो जाए? 1 मीटर जो है आपका यूएसए में कितना हो जाए? 1000 सेंटीमीटर हो जाए। तो जब यूएसए वाले इंडिया से खरीदेंगे उनको तो घाटा होगा, क्योंकि उनको 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर ही मिल रहा है। लेकिन वही चीज जब यूएसए से खरीदेंगे तो कितना मिलेगा? 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर उनको कपड़ा मिल रहा है। तो ये चीजें देखो, तो हर व्यक्ति अपने हिसाब से यूनिट को डिफाइन करेगा। इसलिए जो है एक स्टैंडर्ड चीज बनाई गई कि ठीक है, एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर ही होगा ना, और सेंटीमीटर यूनिट बनाई गई कि इस यूनिट में इतना ही पर्टिकुलर अमाउंट होगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियरिटी आ गई। यहाँ पे लेंथ जो है उसका यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर। यहाँ पे देखिए मेंशन हुआ है आपका। सेंटीमीटर जो है ये भी लेंथ का यूनिट है, फुट भी आपका जो है लेंथ का यूनिट है। तो एक चीज की हो सकता है मल्टीपल यूनिट हो सकते हैं, ठीक है, बट वो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट का एक डिफरेंट वो बनाया गया। जैसे ये एमकेएस यूनिट होती है, फिर आपका सीजीएस होती है, आगे हम लोग इस चीज को डिटेल में पढ़ेंगे। तो वेट का जैसे किलोग्राम, ग्राम, पाउंड, तो ऐसे स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है इसमें। फिर यूनिट्स वी ऑलवेज राइट कोई भी फिजिकल क्वांटिटी। ऐसा नहीं है कि आप किसी दुकान पे जाते हो और कहते हो कि हमको 3 आलू दे दो, 3 आलू, ऐसा नहीं कहते। तो आपको कहते हो कि पूछेगा आपसे कि 3 क्या, तो आप बोलोगे ना 3 केजी आलू दे दो, 3 केजी आलू दे दो। तो बिना यूनिट के आपका मैग्नीट्यूड का कोई अस्तित्व ही नहीं है भाई। आप ये नहीं कहते दुकान पे जाके कि भैया हमको 1 दे दो। क्या दे दो? 1 लीटर दूध दे दो। जब लीटर आपने लगाया तब आपको पता चला कि हाँ भाई यूनिट या कुछ मांग रहा है, कुछ लिक्विड मांग रहा है। तो आपको जो है यूनिट लगाना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज वो चीज की वैल्यूएशन ही नहीं होगी, वो समझ ही नहीं पाएगा आप किस चीज या फिर किस यूनिट की बात कर रहे हो। सो मैग्नीट्यूड के साथ, मैग्नीट्यूड जो होती है, जो आपकी रॉ वैल्यू होती है, जैसे 3 केजी, तो यहाँ पे 3 क्या है? मैग्नीट्यूड है आपका। केजी क्या है? आपकी यूनिट है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट आना मस्ट है, मस्ट है भैया। नहीं आएगा तो आप फिर तो बेकार ही है फिर। चलो आगे देखते हैं। अब यूनिट कन्वर्जन की बात करते हैं। तो देखो बेसिकली टू
जैसे यहाँ पे देखो, अगर हम देखें कि जो है 2.9 इंचेज है, तो 2.9 इंच, अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो बेसिकली आप 2.9, एक इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो अप्रोक्स 2.4 के आसपास होता है। तो आप अगर इसको कन्वर्ट करोगे ना तो 7.3 आएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो मीन्स कि इंच में लिखो या फिर सेंटीमीटर में लिखो, वो पेंसिल तो उतनी ही बड़ी रहेगी। मीन्स फॉर एग्जाम्पल एक चीज है वो 7 सेंटीमीटर का है, फॉर एग्जाम्पल एक चीज है जो 70 सेंटीमीटर का है। अब इसको आप मीटर में लिख दो, ठीक है। अब मीटर में लिखो चाहे सेंटीमीटर में लिखो, लेकिन जो आपकी चीज रहेगी वो 70 सेंटीमीटर की ही रहेगी, वो नहीं बदलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। तो बेसिकली सिस्टम ऑफ यूनिट की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हो सकता है कि डिफरेंट पर्सन अपने हिसाब से 1 kg राइस ये दे रहा है, एक ये इसको मुर्गा दे रहा है, तो चीजें बैलेंस नहीं होंगी ना। तो एक स्टैंडर्ड चाहिए होता है कि हाँ भाई तुम 1 kg मुझे दो तो मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा या फिर जो भी दूंगा। सो स्टैंडर्ड होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज कोई कुछ भी डील करेगा, किसी भी सीक्वेंस में डील करेगा, आपको कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होगा, इससे गवर्नमेंट को प्रॉब्लम होगी, पब्लिक को प्रॉब्लम होगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ पे कुछ कि फॉर एग्जाम्पल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। तो जैसे मास है, वेलोसिटी है, आप डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। वही चीज यहाँ पे दिखा रखी है, बहुत ही कोई ऐसा यहाँ पे तोप नहीं है। तो हमें बेसिकली यूनिट चाहिए होता है, ये हम बताना है। और आगे बढ़ते हैं, अपना जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हम अच्छे से कवर करेंगे। सो यहाँ से जो है एक बेसिक बेसिक चीजें कवर हो गई हैं आपकी। अब हम बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट, जो हमारा यहाँ से बेस स्टार्ट होता है आपका यूनिट एंड डायमेंशन का। आई होप क्लियर हो रही होंगी चीजें, और नहीं हो रही है थोड़ा सा जो है आप चीजों को एक बार फिर से देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब चलिए आगे चलते हैं। जो कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट विच इज यूज टू मेजर अ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो जो यूनिट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम में है। जैसे एमकेएस सिस्टम है। एमकेएस क्या है? एमकेएस मतलब मीटर, मीटर, केजी और सेकंड, ये तीन मिलके जो यूनिट बनाती हैं उसको कौन सा सिस्टम कहते हैं? एमकेएस सिस्टम कहते हैं। और सीजीएस सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड मिलके जो यूनिट बनाती हैं उसको क्या कहते हैं? सीजीएस सिस्टम। एफपीएस क्या है? फुट, पौंड, पाउंड और सेकंड, ये जो मिलके बनाती है एफपीएस सिस्टम कहते हैं। अब देखो इनमें ना एमकेएस और सीजीएस में रिलेशन निकालना हुआ, एमकेएस और एफपीएस में रिलेशन निकालना हो, ये सारी चीजें हम इस लेक्चर में डील करेंगे, ये भी चीजें, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी का क्या होता है? वेलोसिटी की फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? वेलोसिटी की फिजिकल क्वांटिटी होती है मीटर पर सेकंड एमकेएस में। अब इसको जो है मीटर, उसमें पता है सीजीएस में क्या था? सेंटीमीटर। जो मीटर है वो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। टाइम तो सेकंड सेकंड ही रहेगा। और जो सेंटीमीटर है वो एफपीएस में फीट हो जाएगा। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया? सेंटीमीटर हो गया, यहाँ पे फीट हो गया। फोर्स का क्या है? केजी है, यहाँ पे क्या हो गया? ग्राम हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? पाउंड हो गया। तो इसी तरीके से चीजें होंगी। मीन्स एमकेएस में अलग, सीजीएस में अलग, एम और एफपीएस में अलग। बेसिकली बदलता क्या है? वो बदलता है आपका मीटर। मीटर फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमने मीटर में माना, यहाँ पे हम सेंटीमीटर में करेंगे, यहाँ पे फुट में करेंगे। ये चीजें बदल रही। केजी, यहाँ पे केजी, यहाँ पे ग्राम, यहाँ पे पाउंड। तो ये सारी चीजें बदल रही हैं आपको, ठीक है। अब बात करते हैं एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट सिस्टम क्यों डेवलप किया गया? बेसिकली स्टैंडर्डाइजेशन के लिए डेवलप किया गया। इंटरनेशनली जो है स्टैंडर्डाइज हो, जैसे हमने बताया कि हो सकता है कि यूएसए में 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर दे रहा हूँ, बट इंडिया में हो सकता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर दे रहा हूँ। तो स्टैंडर्डाइज होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अब देखिए जो हमने 7 फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी, और 2 और ऐसी यूनिट पढ़ती हैं जो सप्लीमेंट्री यूनिट होती हैं, जो फंडामेंटल यूनिट में नहीं आती, ना तो डिराइव्ड यूनिट में आती हैं। बेसिकली एंगल नापने का तरीका होता है, उस चीज को हम लोग अलग से 2 ऐसी यूनिट पढ़ लेते हैं। अब देखो लेंथ का हमने क्या पढ़ा? यूनिट मीटर, सिंबल हमने यम से डिनोट किया। मास का केजी, केजी ऐसे डिनोट किया। सिंबल टाइम का क्या था? टाइम का सेकंड, एस से डिनोट किया। टेम्परेचर का क्या था? बोलो भाई, टेम्परेचर का था केल्विन।
केल्विन, इसको हमने के से डिनोट किया, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला CD, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर I A, या फिर एम्पियर एसिड, ऐसे दोनों से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं चेंज होता है, तो उससे घबराना नहीं आपको। अब देखिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या हुआ आपका, मोल, बेसिकली मोल, तो मोल एम मोल को मोल से ही ऐसे ही डिनोट करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको आई थिंक क्लियर हो गई होंगी अभी तक जो हमने पढ़ाया, ठीक है। यहाँ पे वही चीजें लिख दी हैं कि हाँ ये सेकंड केल्विन, केल्विन, कैंडेला, कैंडेला, एम्पियर, एम्पियर, मोल, मोल। आई होप अब क्लियरिटी आ गई होगी। अब देखिए एंगल जो है, एंगल में, एंगल को किस में, सो बेसिकली जो सिंपल एंगल होती है उसको हम रेडियन में मेजर करते हैं, आर से डिनोट करते हैं, और सॉलिड एंगल होती है उसको हम स्टेरेडियन से SD से डिनोट करते हैं। सो बेसिकली रेडियन, रेडियन RD और स्टेरेडियन SR, तो ये सॉलिड एंगल होती है। आगे हम आपको बताते हैं कि सॉलिड एंगल कैसे निकालते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। जो थीटा होता है, थीटा होता है आर्क अपॉन रेडियस होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है। आई होप यहाँ तक ये तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ आर्क अपॉन रेडियस। तो थीटा को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, जो आर्क अपॉन रेडियस लिखते हैं ना, एक मिनट, आर्क अपॉन रेडियस, ये किस में आएगा, रेडियन में आएगा। आई होप क्लियरिटी आ रही होगी आपको, ठीक है। अब चलिए अब सॉलिड एंगल का देखते हैं। सॉलिड एंगल बेसिकली स्फीयर के लिए होता है, एक पर्टिकुलर एरिया होता है, तो ये एरिया, एरिया अपॉन R इंटू R, तो ये आपका जो है सॉलिड एंगल निकल के आता है। सो फिर से देखिएगा, एक स्फीयर है, बॉल है, बॉल, बॉल का एक एरिया कट करो, ऐसे एक एरिया कट करो, उसका जो ऐसे कोन बनेगा, इसका R, इसका R और ये एरिया, तो डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका, सॉलिड एंगल। क्या आ जाएगा, सॉलिड एंगल। और ये सॉलिड एंगल बॉल नहीं लेना आप, बॉल नहीं लेना मतलब अंदर से फिलअप होना चाहिए, ऐसा नहीं हॉलो नहीं होना चाहिए, फिलअप होना चाहिए, फिलअप होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका जो है स्टेरेडियन में डिफाइन होता है। अब लेट्स सॉल्व सम क्विजेस। आई होप आप रेडी होंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें, जो है जो हमने न्यूमेरिकल साइड किए हुए हैं, ठीक है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कैन नॉट इंटर इनटू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑफ इन एनी सिस्टम। कौन सी ऐसा जो है इसमें तीनों में है जो कि फंडामेंटल चीज, फंडामेंटल यूनिट को रिप्रेजेंट नहीं करता, फंडामेंटल सिस्टम को रिप्रेजेंट नहीं करता, फंडामेंटल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट नहीं करता। देखो, लेंथ, मास, वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी क्या है, डिराइव्ड है। वेलोसिटी क्या है, डिराइव्ड। अरे भाई अभी बताया ना, वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, तो दो आ गया ना, दो या दो से अधिक हो जो है फंडामेंटल क्वांटिटी, तो वो डिराइव्ड हो जाता है। अब देखो यहाँ पे लेंथ आ गया, टाइम आ गया, फिर वेलोसिटी आ गई, ठीक है। लेंथ जो है आपका फंडामेंटल है, टाइम फंडामेंटल, लेकिन वेलोसिटी आपकी फंडामेंटल नहीं है। मास क्या है आपका, फंडामेंटल है, टाइम फंडामेंटल, वेलोसिटी फिर फंडामेंटल नहीं है। लेंथ आपका, टाइम, लेंथ, टाइम, मास, यहाँ पे तीनों फंडामेंटल है, तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। वही चीज है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग डील करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर, और अपना जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या हुआ, फर्स्ट क्विज आपकी सही थी या गलत थी। और हम लोग अब सेकंड क्विज की तरफ चलते हैं, और क्विज को पहले खुद सॉल्व किया करिए वीडियो को पॉज करके, सो दैट आपको अपना स्कोर तो पता चले एटलीस्ट। अब बात करते हैं, टेम्परेचर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डिराइव्ड क्वांटिटी और एनी टर्म्स। क्या टेम्परेचर को डिराइव्ड क्वांटिटी में एक्सप्रेस कर सकते हैं, चलिए बताइए। टेम्परेचर को क्या डिराइव्ड क्वांटिटी में एक्सप्रेस कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग पॉज करिए और देखिए इसको। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो बेटा टेम्परेचर को हम केल्विन में डिनोट करते हैं, और ये फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। इसको हम नन ऑफ दीज लगाएंगे, क्यों, क्योंकि भाई इसमें कुछ है ही नहीं, केल्विन है क्या, कहीं नहीं है, और ये डिराइव्ड डिराइव्ड होती नहीं, तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। दूसरा में क्या हुआ आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं बेटा कि आपका क्या स्कोर रहा, और आंसर भी आप बताते रहिए, ठीक है। इससे आपका जो है कॉन्फिडेंस बूस्ट होता रहेगा, कॉन्फिडेंस आपका एबव हो जाएगा, ठीक है। तीसरा बताइए, अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ लेंथ। इसमें से लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर भी होती है, इंच भी होती है, किलोग्राम, किलोग्राम, किलोग्राम तो भाई वेट की होती है ना, मास की होती है ना, तो काटो इसको।
और लाइट ईयर भी जो है आपका लेंथ की यूनिट होती है। क्यों? सन और अर्थ के बीच में जो है लाइट एक साल में जितना ट्रेवल करती है वही लाइट ईयर्स ये यूनिट से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, अब इसका मतलब ये आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या स्कोर रहा जरूर बताएं बेटा। चौथा चौथा क्वेश्चन, आर यू रेडी फॉर फोर्थ क्वेश्चन? ओके लेट्स सी व्हाट इज फोर्थ क्वेश्चन। व्हाट इज मेंट बाय द लाइट ईयर? व्हाट इज मेंट बाय द लाइट ईयर अभी मैंने आपको जस्ट बताया, इसमें तो आपको गलती होनी नहीं चाहिए। आई होप आपको ये तो क्लियर होगा ही। चलो ये इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर ऑफ टाइम। अभी मैंने जस्ट बताया आपको, ये आप गलत कर रहे हो तो फिर भाई माशाल्लाह। चलिए भाई चौथा का कमेंट में जरूर बताएं आपका गलत हुआ कि सही हुआ। पांचवा डील करते हैं, पांचवा क्वेश्चन, लेट्स सॉल्व। सो द लेंथ ऑफ पेन इज 15 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द लेंथ इन मीटर? ये भाई पहुंच करके इसको सॉल्व करो, मीटर में लेंथ क्या होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। लेट्स सॉल्व। सो बेसिकली आपको पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको इसमें क्या करना है, 15 सेंटीमीटर को मीटर में दिखाना है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/100 मीटर। देखो मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ बट आपको एग्जाम में डायरेक्टली करना है, ऐसे नहीं करना है जैसे मैं इतना स्लो कर रहा हूँ। तो अब 15 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 15 का मल्टीप्लाई कर दो अपन 100 और ये मीटर में आ गया, तो 15 इंटू 10⁻²। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, 0.15 लिख सकते हो बेटा। चलो देखो आंसर आप मिलाओ, बताओ भाई आपका आंसर क्या रहा। आपका कुछ और तो नहीं आ गया, कुछ और तो गलती से आपने सही बताना भाई। देखो चीटिंग नहीं, जो आपका स्कोर आ रहा है आप पांचवें छठवें क्वेश्चन का भी आंसर डालें अपने कमेंट सेक्शन में। लीप ईयर में ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये तो बच्चे को पता होता है भाई। बताओ तो इसका होगा 366। चलो आगे चलते हैं और हम लोग 7वें क्विज पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हमको बताना न्यूटन सेकंड किसकी यूनिट होती है। अरे ये तो बता ही दिया यार, F/T हमारे टाइपिंग वाले भैया भी इसको लिख दिया यहाँ पे। तो फोर्स इंटू टाइम, तो ये क्या होता है, न्यूटन सेकंड। फोर्स का क्या हो गया, न्यूटन, और टाइम का क्या हो गया, सेकंड। तो F/T हुआ ना यार, तो F क्या हुआ, न्यूटन, और T क्या हुआ, सेकंड। सो आपका जो है न्यूटन सेकंड बन गया, लेकिन शायद इसमें कोई ऑप्शन जो है मैच नहीं कर रहा है। चलो आप इसको लिख लो, ये होगा आपका इम्पल्स यहाँ देना चाहिए था लेकिन नहीं दिया है। चलो ठीक है कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अपने सेकंड पड़ाव पे पहुंचने वाले हैं, दूसरे पड़ाव पे पहुंचने वाले हैं। हमने फिजिकल क्वांटिटी को और यूनिट्स को पूरा खत्म कर दिया है विद न्यूमेरिकल। हमने 8 न्यूमेरिकल सॉल्व किए। भैया कितना सही हुआ आप कमेंट में जरूर बताएं, 8 में से कितना सही हुआ आपका जरूर बताएं। अब हम लोग बात करने वाले इंट्रोडक्शन ऑफ डायमेंशंस। हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ डायमेंशन क्या होता है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं एक एनर्जी के साथ, नई एनर्जी नए जोश के साथ। सो डायमेंशन आर पावर्ड फंडामेंटल यूनिट इन द प्रेजेंट इन द यूनिट ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी। सो बेसिकली क्या होता है ना, डायमेंशन जैसे मास होता है ना, मास। सो मास के को डिनोट करने का जो डायमेंशन फार्मूला होता है ये एम होता है, एम। ठीक है, अब एम पे कितनी पावर लगी हुई है, 1 लगी हुई है, 2 लगी हुई, 3 लगी हुई, 4 लगी हुई, क्या कौन सा पावर लगा हुआ है, यही जो रिप्रेजेंट करता है हमारा डायमेंशन रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखिए मास का डायमेंशन क्या होता है, एम। ऐसे इसको ये स्क्वायर ब्रैकेट में ही बेटा रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान देना। अगर आप सीबीएसई में ऐसे ही लिख के चले जाओगे ना, काट देगा वो, तो ऐसे ही करते हैं। ठीक है, लेंथ को एल से, टाइम को टी से, करंट को एम्पियर, ए से, टेम्परेचर को केल्विन से, अमाउंट सब्सटेंस को मोल, कैंडेला, लेमिनस इंटेंसिटी। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होगी। हमने आपको बताया कि जो क्वांटिटी जो फंडामेंटल यूनिट होती है उस पर कितनी पावर चढ़ेगी, यही हमारा डायमेंशन रिप्रेजेंट करता है बेसिकली। तो मास को हमने एम से डिनोट किया, लेंथ को हमने एल से डिनोट किया, टाइम को हमने टी से, सबको स्क्वायर ब्रैकेट में रखना है, दैट्स ऑल। अब लेट्स सॉल्व डायरेक्टली, हम लोग इसमें क्वेश्चन पे जंप करते हैं। भाई स्कोर अपना बताते रहना कि हमारा 8 वो हो गया, 9th क्वेश्चन में कराने जा रहा हूँ, इसलिए मैं भर भर के जो है आपको क्वेश्चंस लेके आया हूँ ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा रिवीजन हो और ज्यादा पेस में रिवीजन हो। आप इसको 2x पे सुने, 1.5x पे सुने
तो ज्यादा रिवीजन हो, जल्दी जल्दी आपका रिवीजन हो, ठीक है। सो फाइंड द डायमेंशन फार्मूला ऑफ वॉल्यूम, ये तो सिंपल है यार, वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट और अगर एल इंटू एल 3 बार एल कर दो तभी मीटर क्यूब आ जाएगा। आई होप ये तो बच्चा भी बता देगा क्लास 10th का। चलो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। सो अभी 9 तक आपका क्या स्कोर रहा बेटा, जरूर बताएं, इससे आपका कंपटीशन इंक्रीज होगा, आपकी इफिशियंसी बढ़ेगी, ठीक है। अब बताइए स्पीड का फॉर्मूला बताइए, स्पीड का जल्दी जल्दी भाई, 1 सेकंड का ये क्वेश्चन है। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस एल, टाइम टी, एल के पावर टी माइनस 1 और एम को 0, एम का पावर, एम कुछ नहीं है तो एम को 0 लिख सकते हैं ना, एम पावर 0, किसी का पावर 0 लगाते हो 1 ही आता है तो लिख सकते हैं ना एम का पावर 0 इंटू एम के पावर 0, ये सॉरी यार, ये मैं फिर से लिख देता हूँ, एम की पावर 0 एल टी की पावर माइनस 1, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में, ये हो जाएगा हमारा स्पीड का फार्मूला। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग जो है डायमेंशंस का और चीजें देखते हैं। और अच्छा एग्जाम्पल टाइप का ही है, आप यहाँ से एरिया का लिख दो, डेंसिटी का, ये सारा चीज मैं आपको होमवर्क के तौर पे देता हूँ कि आपको ये चीजें करनी है अपने घर से, अपना एज अ होमवर्क, इसको एज अ होमवर्क कंसीडर करो आप, ठीक है। क्या एज अ होमवर्क, मोमेंटम का लिखो, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होती है भाई, और वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, और काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। मैं सोचा बता दूं आपको ताकि नहीं हो सकता आप भूल गए हो ये सारी चीजें, और ये सारी यूनिट आपको जो है कंप्लीट करनी है, ठीक है। और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हाँ आपने इसको कर लिया। अगर आपने कर लिया तो कमेंट बॉक्स में एक बार बेटा यस जरूर टाइप करें कि हमने जो है टेबल को कंप्लीट कर लिया, प्लीज प्लीज प्लीज, इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, लिटरली मैं बता रहा हूँ। चलो ठीक है आगे चलें, आगे चलते हैं भाई, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, हाँ ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड। और ये चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप मैच भी कर सकते हैं। लेट्स सॉल्व सम मोर एग्जांपल्स। सो हमने बार बार के क्वेश्चन लाए हैं, 12वां क्वेश्चन आई थिंक, ये 12th क्वेश्चन है ना, चलो जो भी हो आप लोग एक बार अपना स्कोर भी देखते रहना। द डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स, फोर्स क्या होता है भैया, कौन बताएगा, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये तो आता ही होगा। मास को क्या एम से डिनोट करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, और इसको एल टी की पावर माइनस 2, एक्सेलरेशन है ना, तो क्या हो जाएगा एम एल टी की पावर माइनस 2। चलो भाई अभी कुछ लोग शिकायत करेंगे, मैं फिर से लिख देता हूँ, अच्छे से लिखता हूँ, थोड़ा राइटिंग वाइटिंग बना के, ठीक है। चलो देखो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास को क्या एम ही लिखेंगे, और एक्सेलरेशन क्या होता है एल टी की पावर माइनस 2, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लगाएंगे, ये आ गया हमारा। देख लो भैया कौन सा आंसर आपका सही है, बी आपका जो है एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका स्कोर क्या रहा भैया जरूर बताएं, ये तो सिंपल क्वेश्चन था। अब बताइए वेलोसिटी ऑफ साउंड, कंफ्यूज नहीं होना, बस यहाँ पे वेलोसिटी ही है, चाहे वो साउंड की वेलोसिटी हो चाहे जिस चीज की वेलोसिटी हो, वेलोसिटी तो वेलोसिटी ना भाई। तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी लेंथ अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही होता है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया एल एल टी की पावर माइनस 1, ये हो गया ना, तो एल एम का पावर, फिर से देखो फिर से देखो फिर से देखो, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। देखो वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया एल और टाइम हो गया टी, तो एल के पावर टी माइनस 1, एम के पावर 0 लगा दो, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दो बस। भाई डिस्प्लेसमेंट भी तो एक लेंथ ही है ना, लेंथ ही तो मेजर कर रहे हो, तो इसलिए एल लिखा मैंने। आई होप अब क्लियरिटी आ गई होगी आपको और मजा भी आ रहा होगा। अगर आपके आंसर सही हो रहे होंगे तो आप एंजॉय कर रहे होगे, नहीं भी हो रहे हो तो आप सीख रहे होगे बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए 13वां 14वां आई थिंक 13वां 13th, ओके व्हाटएवर, ओके मूव 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 फॉरवर्ड लेट्स सॉल्व। चलो आई थिंक आपने सॉल्व कर लिया होगा पॉज करके। अब बताओ वर्क का, वर्क का क्या होता है भैया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही होता है ना। फोर्स क्या है एम एल टी की पावर माइनस 2, और डिस्प्लेसमेंट क्या है एल, और 2 एल हो गया एम एल 2 टी की पावर माइनस 2, यही हुआ ना। चलो ठीक है, बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला सही है। और यही एनर्जी का भी होता है बेटा, आगे हो सकता है क्वेश्चन पूछा हो, डायरेक्टली टिक करना। चलिए आंसर अपना जो है कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका क्या स्कोर रहा।
और भैया हम लोग जो है एक पड़ाव और पार कर चुके हैं। अब हम लोग पहुंच रहे हैं, कहाँ पे पहुंच रहे हैं भाई, डायमेंशन एनालिसिस पे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमने फिजिकल क्वांटिटी खत्म कर ली, हमने इंट्रोडक्शन ऑफ डायमेंशन खत्म कर लिया। आई होप मैंने 14-15 क्वेश्चन भी करवा दिए और आपको चीजें क्लियरिटी हो रही होंगी। अब हम लोग बात करते हैं डायमेंशन एनालिसिस का। तो बेसिकली डायमेंशन एनालिसिस का यूज क्या है ये समझते हैं पहले। इसका यूज क्यों क्यों करनी है भाई डायमेंशन एनालिसिस, क्यों होता है ना कि देखो फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है ना बेटा कि आपको सोचना पड़ेगा कि इसको क्यों पढ़ रहे हैं। लाइक कोई भी आप न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ते हो, सेकंड लॉ पढ़ते हो, थर्ड लॉ पढ़ते हो, एवरी जितनी चीजें पढ़ते हो आप, ईच एंड एवरीथिंग जो है आपके अगल बगल दिखती हैं, आपके सराउंडिंग में दिखती हैं। यही होता है ना कि जो आपका इन्वायरमेंट है वही उसी की स्टडी ही जो है फिजिक्स है। फिजिक्स ऐसा कोई ये नहीं है कि आप केमिकल रिएक्शन इसको एक्सेप्शन मान लिया, नहीं। फिजिक्स में जो दिखता है वही बिकता है, जो दिखता है वही पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कुछ अलग नहीं पढ़ रहे हैं, सारी चीजें जो है दिखती हैं। तो इसलिए फिजिक्स ना पढ़ने और पढ़ाने में बहुत मजा आता है अगर आपको एक बार कंसेप्ट क्लियरिटी आ गई। और मैं एक बात ये भी बता दूं, जो 11th के बच्चे हैं ना उनको हो सकता है यूनिट्स में थोड़ी दिक्कत आ रही हो। भैया कोई दिक्कत नहीं बेटा, यूनिट्स में आपको दिक्कत आ रही है ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। आप जो है ना 3-4 महीने जब आप पढ़ लोगे 4-5 चैप्टर आप जो है अपने फिजिक्स का, 11th की फिजिक्स का, तो आपको जो है ये एज इट इज चीजें याद होने लगेंगी। आपको बहुत ज्यादा एफर्ट मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें, ठीक है। तो चलिए भैया अब समझते हैं कि डायमेंशन एनालिसिस हमको क्यों पढ़नी चाहिए, क्या यूज है इसका। सो हम लोग इसको यूज करते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट, माई लाइक एमकेएस से सीजीएस में, ठीक है। कोई यूनिट दी हुई है उससे दूसरे यूनिट में कन्वर्जन के लिए। चेक द डायमेंशन कंसिस्टेंट, मतलब इक्वेशन लाइक बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन होती है ना, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वेशन होती है कि नहीं बेटा, बोलो भाई। ये होती है ना, तो क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के दो क्वांटिटीज के बीच में, लाइक केजी और मीटर के बीच में रिलेशनशिप कैसे इस्टेब्लिश करें। दो क्वांटिटीज के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग डायमेंशन एनालिसिस को पढ़ते हैं। तो बेसिकली 3 चीज हमने पढ़ी, कन्वर्जन करने के लिए, डायमेंशन चेक करने के लिए, और और इक्वेशन की कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए। आई होप यहाँ तक आपको क्लियरिटी आ गई होगी, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग जो है न्यूमेरिकल से समझेंगे आगे के टॉपिक जो है, न्यूमेरिकल से समझना आसान होगा बेटा। तो सबसे पहले हम लोग यूनिट कन्वर्जन जो हमने 1 पॉइंट पढ़ा कि कन्वर्जन के लिए यूज करते हैं, तो हम लोग समझते हैं कि कन्वर्जन के लिए क्या है भाई, उसको समझना पड़ेगा ना। तो बेटा क्या करना है, 1 जूल को आपको अर्ग में कन्वर्ट करना है। अर्ग आपका सीजीएस हो गया और जूल आपका एमकेएस यूनिट हो गई ना। आई होप समझ रहे होगे आप। तो 1 जूल जो यूनिट है वो किसकी है, एनर्जी की है, ठीक है। जूल किसकी होती है, यूनिट एनर्जी की होती है ना बेटा, ठीक है। अर्ग जो है सीजीएस में एनर्जी की यूनिट होती है, किसमें होती है, सीजीएस में, और जूल में जो है एमकेएस में। अब हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझेंगे, और जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुन लेना, क्योंकि आगे वाले आने वाले 4-5 एग्जाम्पल में हम लोग जो है न्यूमेरिकल के थ्रू ही चलेंगे और यही कॉन्सेप्ट हर जगह यूज होगा। तो बेसिकली देखो, जूल किसकी यूनिट है, हमने पढ़ी जो है ये एनर्जी की यूनिट है जो कि वर्क के बराबर होती है। तो हमने पढ़ा अभी ml2 T⁻⁻², यही होता है ना बेटा। अब देखो ये अर्ग है, अर्ग को जो है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में लिखते हैं, ये क्योंकि सीजीएस यूनिट है, ठीक है। और ये किस में है, ये केजी, मीटर और सेकंड में, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो एक पर्टिकुलर यूनिट से एक पर्टिकुलर यूनिट में जाना है, समझो बात को ध्यान से सुनना। एक पर्टिकुलर यूनिट से पर्टिकुलर यूनिट में जाना है। एग्जाम्पल में समझो बेटा कि जैसे कभी क्या होता है कि आपको 3 इज इक्वल टू 6 करना है, तो 3 इज इक्वल टू जब 6 करना है, आपको पता है इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 हो जाएगा। सो उसी तरीके से जब हम केजी, मीटर जो हमारी एमकेएस यूनिट है, हम उससे लोएस्ट यूनिट में जा रहे हैं, और सो
हम लोएस्ट यूनिट में कुछ ऐसा x मल्टीप्लाई कर दें ताकि वो MKS के बराबर हो जाए। फिर से सुनना, जैसे हम लोग 3 होता है, 3 क्या है, छोटा है, इज इक्वल टू 6 है, इसके बराबर करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 3 2 जा 6, दोनों साइड बराबर हो गया। वही चीज यहाँ पे है कि जब ये MKS यूनिट बड़ी है और CGS इससे छोटी है, तो हमें जो छोटा है उसमें कुछ x मल्टीप्लाई करना होगा ताकि MKS के बराबर हो जाए। बात आपको क्लियरिटी हो गई होगी। अब देखो, अब क्या करेंगे बेटा, इसमें बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि कंफ्यूजन बहुत होती है बच्चों को, इसलिए मैं बहुत ही स्लोली चल रहा हूँ इसमें। तो केजी मीटर और सेकेंड इज इक्वल टू इंटू एक्स, सॉरी इसको एक्स अच्छे से बनाते हैं ना, थोड़ा कंफ्यूजन ना हो आपको, ताकि अरे यार मिट जाए, चलो एक्स इंटू सेंटीमीटर, इसको ब्रैकेट में ले लो सारे को, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। अब देखो, अब आप बात को समझो, जो केजी है यहाँ पे, वो मास की यहाँ पे यूनिट कितनी है, ये इसमें देखो, इसमें जो गिवन होती है उसमें देखो मास की यूनिट कितनी है, केजी के क्या हो जाएगा 1 मीटर, लेंथ का कितना है 2 मीटर का 2, सेकंड का कितना है -2, तो इसको एज इट इज लिखेंगे, इधर भी एज इट इज लिखेंगे क्योंकि सेम यूनिट है ना, बस उसका जो है थोड़ा सा जो यूनिट है वो छोटी है, तो उसीलिए हमने x से मल्टीप्लाई किया है। इसको हम दूसरे कलर से लिख देते ताकि आपको क्लियरिटी रहे। कौन से कलर, नीले से लिखते। सो x इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा आपका, सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम, ग्राम का ग्राम ही रहेगा, और सेकंड का -2 हो जाएगा। ये आपको क्लियरिटी हो गई होगी। अब देखते हैं आगे, चलो देखो डायरेक्ट सोल्यूशन में आ जाते हैं, सोल्यूशन थोड़ा इजी हो जाएगा। यहाँ पे देखो हमने यही चीज किया ना, किया कि नहीं किया बेटा, x को मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे, ठीक है। अब आपको आई थिंक क्लियरिटी आ रही होगी, x को मल्टीप्लाई किया यहाँ पे क्योंकि एक बड़े चीज को 6 इज इक्वल टू 3 है, अब इसको हमें दोनों तरफ बराबर करना है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो एक ऐसी x क्वांटिटी छोटे में मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि जो है हमारा MKS के बराबर यूनिट आ जाए। ठीक है, आई होप अब आपको थोड़ी क्लियरिटी आ रही होगी बेटा। अगर नहीं आ रही, एक बार आप वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखो, चीजें क्लियर हो जाएगी। अब क्या करो, जो केजी है और ग्राम है, जो सेम यूनिट है, उनको एक साइड ले आओ, तो केजी अपॉन ग्राम ये आ जाएगा, और इसके पावर कुछ भी नहीं है, तो मीटर और सेंटीमीटर ये पावर 2, सेकेंड अपॉन सेकेंड -2, और अब मीटर को सेंटीमीटर से इक्वल करो, क्या लिखोगे यहाँ पे 100 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1000 ग्राम, ठीक है, और सेकंड कट गया, तो क्या आ जाएगा 10 की पावर, ये 1000 10 की पावर 3 हो गया, इनटू, और ये आपका 10 की पावर आपका 4 हो जाएगा ना। ये फिर से समझो, आपको कंफ्यूजन नहीं होने देंगे हम बिल्कुल ही। देखो 10 की पावर 3 हो गया यहाँ पे, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ग्राम, ये 1000 ग्राम हो गया ना, तो ग्राम ग्राम कट गया, और फिर ये सेंटीमीटर हो गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 3, तो कितना आ जाएगा 10 की पावर 7, तो 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग। ठीक है, फिर से समझो, जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक समझाते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें अगर कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया तो आपको जो है आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो यहाँ पे हमें यूनिट कन्वर्जन करनी थी बेटा, यूनिट को कन्वर्ट करना था। सो हमें पता है कि जो जूल होता है वो एनर्जी होती है, जूल का ml2 t की पावर -2। अब हम लोग केजी मीटर सेकंड में उसको कन्वर्ट करते हैं, तो ये है क्या है, CGS है, और ये MKS है। MKS बड़ा है, CGS छोटा है, तो बड़े छोटे में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई कर दे कि बड़े के बराबर हो जाए, तो MKS में बराबर करना है। हमने यहाँ पे x का मल्टीप्लाई कर दिया, और ग्राम और केजी एक ही चीज का यूनिट है, इसलिए इसको साथ में ले आए केजी। अब केजी में 1000 ग्राम होता है, तो ग्राम ग्राम से कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल, सेकंड सेकंड से कैंसिल, टोटल कितना आ गया 10 की पावर 7 अर्ग। आई होप आपको क्लियरिटी आ गई होगी। हमने पूरा डिटेल में पढ़ाने की कोशिश की है, डिटेल में समझाने की कोशिश की, नहीं आया फिर से सीखो बेटा, फिर से वीडियो को रिमाइंड करके देखो, स्क्रीनशॉट ले लो और लगाते रहो क्वेश्चन को। चलिए फिर अपने क्वेश्चन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, और
15 नंबर का क्वेश्चन डील करते हैं। क्या है बेटा, देखो पॉज करो और खुद से सॉल्व करो, देखो क्या आता है। सो इसका जो डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। सो डाइन आपका सीजीएस यूनिट हो जाएगा, तो आपको याद होना चाहिए, पर कोई दिक्कत नहीं है। न्यूटन आपका जो है एमकेएस यूनिट है। तो बेसिकली इसको भी जो है उसी तरीके से बेटा सॉल्व करेंगे और थोड़ा जल्दी समझते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपको क्या है, फोर्स का यूनिट लिखना है। फोर्स क्या है, एम एल टी की पावर -2, एम एल टी की पावर -2, ये आपका फोर्स का यूनिट आ गया। अब उसी तरीके से आपको फिर से बनाना है केजी, मीटर और सेकंड, और इधर क्या लिखना है, सेंटीमीटर, मीटर, सेकंड। यहाँ देखिए आप चीज लिख दिया। अब वही चीज देखिए यहाँ पे, जैसे हमने वहां पे केजी मीटर पर केजी और मीटर में किया था, यहाँ पे डायरेक्ट M1 L1, ये ज्यादा इजी होता है, मैं भी ऐसे ही करता हूँ, या फिर A1 B1 C1 आप मान सकते हो। सो बेसिकली क्या किया है, आपको पता ही है कि मैं चीज फिर से डिटेल में बताता हूँ आपको। फोर्स का यूनिट क्या होता है, mL/T⁻², ठीक है। अब हमने क्या किया कि जो इसको सीजीएस में कन्वर्ट करना है, और फिर जो है x से सीजीएस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एमकेएस के बराबर हो जाएगा। एमकेएस के बराबर करना है तो छोटे में जो है कुछ मल्टीप्लाई कर देंगे तो बड़े के बराबर हो जाएगा, जैसा मैंने बताया अभी लास्ट स्लाइड में। अब देखो M1 1 L1 1 T⁻², ये कैसे आया, ये यही चीज तो लिखे, बस इसको अब सीजीएस में भी M1 होगा एक, L1 होगा एक, T⁻² होगा, अब बस यहाँ पे x आ जाएगा। बस अब सारे M1 को एक साइड ले आओ, देखो यहाँ पे केजी ग्राम और के ग्राम, ये ग्राम ग्राम कट जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, यहाँ पे 10⁵ आ गया। आई होप क्लियरिटी आई होगी आपको। अगर आपको फिर से समझाना है फिर से समझाता हूँ मैं एक बार, ताकि आपको ना कोई भी डाउट ना रह जाए। ये क्वेश्चन के बाद आप खुद करोगे, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्या आपने इसको सही किया था कि नहीं किया था, ठीक है। देखो बेटा M1/M2 किया। अब M1 आपको पता है कि वो MKS में है तो वो केजी में रहेगा, और नीचे क्या है भैया, ग्राम में बैठा हुआ है। तो अब कहेगा नहीं भैया हमको सब में यूनिट सेम होना चाहिए तभी कटेंगे, तो 1000 ग्राम इसको लिख दिए ग्राम, और नीचे भी ग्राम, तो ग्राम ग्राम से कट गया, तो 10⁻³ आ गया कि नहीं आया। और इसी तरीके से इधर 10⁻² आ गया। ये सेंटीमीटर नहीं भैया हमको सेंटीमीटर में करो, तो 10⁻² आ गया। और ये 10⁻³ 10⁻²। जब बेटा एक चीज और ये भी समझ लो, कुछ बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है क्योंकि उनका थोड़ा कैलकुलेशन वीक होता है। तो देखो जब भी 10⁻³ और 10⁻², जब बेस सेम होता है ना तो पावर ऐड हो जाती है। समझे कि नहीं समझे, अब बेस सेम है, बेस 10 सेम है ना, पावर ऐड हो गई 10⁵। आई होप अब तो क्लियर हो गया होगा आपको, मैंने बहुत ही डिटेल में बता दिया, इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया जा सकता। चलिए अब आगे हम डील करते हैं क्विज नंबर 16। भाई इसको भी सॉल्व करना बेटा, देखो एक ऑनेस्टली सॉल्व करना, सब बताना आप जो है कमेंट सेक्शन में आपका सही होता है या गलत होता है। फाइंड द 1 न्यूटन इन अ सिस्टम ऑफ 5 kg 10 सेंटीमीटर 1 मिनट। देखो ये तीन चीजें दी हुई हैं, हमको नहीं पता ये किस यूनिट में है, ये सीजीएस में एमकेएस में कुछ नहीं, ये सारी चीजें यहाँ पे नहीं। यहाँ पे हमें 1 न्यूटन को हमको 5 kg और 10 सेंटीमीटर और 1 मिनट में इसको जो है रिप्रेजेंट करना है। तो बेटा इसको करके देखो आप। चलो ठीक है, आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अब चलिए शुरू करते हैं, इसका सोल्यूशन क्या है। तो देखो बेटा इसमें करना क्या है, 1 न्यूटन, ये जो नई यूनिट है हमको नहीं पता क्या है भैया, तो हम क्या करेंगे 1 न्यूटन इज इक्वल टू एक्स मान लेंगे और वो नई यूनिट को ऐसे ही एज इट इज लिख देंगे। अब हमको पता है न्यूटन क्या आता है, फोर्स की यूनिट होती है, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, mL/T⁻²। आई होप इट्स क्लियर ना भाई, फोर्स ही तो है न्यूटन, mL/T⁻², तो T⁻² हुआ। अब इसको हम जो है केजी मीटर ये भी लिख सकते हैं। अब केजी की जगह 5 kg लिख दो भैया, मीटर की जगह 10 सेंटीमीटर लिख दो, सेकंड की जगह मिनट स्क्वायर लिख दो। क्यों, क्योंकि हमको उसी में रिप्रेजेंट करना है ना, कुछ नहीं करना है, बस जो लिखा हुआ है जो इनिशियल यूनिट है उसी में जो है नई यूनिट में जो वैल्यू दी हुई है उसको पुट कर दिया।
कि हमारा जो mLT की पावर माइनस 2 था, मतलब kg मीटर सेकंड स्क्वायर था, अब उसी में हम जो है 5 kg लिख दिए, मीटर जो दिया वो 10 सेंटीमीटर में लिख दिए, 1 मिनट में लिख दिए और कुछ नहीं किए। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। देखो दोनों को इक्वल कर लिए। क्यों? क्यों भाई, x से मल्टीप्लाई कर दिए ना, तब तो दोनों बराबर हो गया ना। ये कुछ कुछ यूनिट में होगा, हमें नहीं पता कौन सा स्टैंडर्ड यूनिट है ये MKS है, CGS है, कुछ नहीं पता। ये होगा कुछ, लेकिन उसमें हमने x मल्टीप्लाई कर दिया और फिर जो है वो हमारे MKS के बराबर हो गया। अब देखो फिर उसी तरीके से जैसे पिछला क्वेश्चन हमने किया था कि kg को एक साथ ले आओ, एक साथ ले आओ, kg कैंसिल, मीटर इसको पहले 100 बनाओ, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, यूनिट सेम होनी चाहिए तभी कटेगा। तो मीटर अपॉन 10 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर अपॉन 10 सेंटीमीटर, तो कट गया सेंटीमीटर सेंटीमीटर। ठीक है, और सेकंड, और इसको मिनट को जो है 36, आप जो है 30 मिनट क्या हो जाएगा आपका 60। देखो बात को समझो, अब फिर से समझो, यहाँ पे थोड़ा डिटेल में। ये देखो मीट, ये तो आपने समझ ही लिया होगा, 100 सेंटीमीटर अपॉन 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, आपका 10 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, और ये आपका 1/5 इंटू 10 हो गया। अब इसको समझो, ये वाली चीज को, ये थोड़ा पेचीदा है, इसको हम समझाते हैं, लेकिन पेचीदा हमसे बड़ा थोड़ी ना होगा। अब देखो सेकंड है और नीचे भी मिनट है, मिनट को फिर से सेकंड में चेंज करो, क्या हो जाएगा 60, 60 सेकंड, सेकंड कट गया, 60 सेकंड का इनवर्स स्क्वायर है। तो अब ये अगर इसको उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/60 ऊपर चला जाएगा, तो 60 ऊपर जाएगा तो भाई क्या हो जाएगा, 60 ऊपर हो जाएगा तो क्या मतलब इसको उल्टा करोगे ना, तो 60 ऊपर हो जाएगा, 60 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया 3600। तो यहाँ क्या आ गया, इंटू 3600, तो 5 2 जा 10 और ये आ जाएगा आपका 7200। आई होप अब इससे ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकते। ठीक है, चलो अब देखो समरी हम बताते हैं कि अभी तक जो हमने पढ़ा उसकी समरी क्या है, और ये लेक्चर यहीं तक रखते हैं। एक लेक्चर हमारे ख्याल से और लगेगा, ताकि आपका जो है फुल कंसंट्रेशन के साथ बना रहे, ताकि हम भी एक अच्छी इफिशियंसी से पढ़ाएं। ऐसा ना हो कि बस पढ़ा दिया। तो 1 घंटा के आसपास ये वीडियो हो गई है, तो यहीं पे एंड करते हैं और आज समरी देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी। फिजिकल क्वांटिटी पढ़ लिया हमने, और फिर हमने जो है यूनिट कन्वर्जन पढ़ा, हमने जो है CGS MKS FPS को समझा, डायमेंशन, और हमने कई न्यूमेरिकल किए भैया, 15 से 16 न्यूमेरिकल। और आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि भैया कितना रहा आपका स्कोर। झूठ नहीं बोलना है, ऑनेस्टी के साथ बताना है। ठीक है, और फीडबैक जरूर दीजिएगा हमारे पढ़ाने के तरीके में, जो आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हो या फिर कोई चेंजिंग ऐसी हो, ताकि क्योंकि हम एक नए तरीके से पढ़ा रहे हैं, नए प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं, सो हो सकता है कि थोड़ा समझाने में है ना इधर उधर हो रहा हो। सो आप प्लीज़ बताएं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मैंने कैसा पढ़ाया। और आप ज़रूर ये बताएं कि आपको कब चाहिए ये इसका सेकंड पार्ट, तो हम जल्द से जल्द ले आने की कोशिश करेंगे। फिर भी आप कमेंट कमेंट जरूर बने, फीडबैक भैया जरूर देके जाएं। और आप अगर यहाँ तक आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप सीरियस कैंडिडेट हैं और आपके अंदर कंसिस्टेंसी है। आप IIT JEE निकालें चाहे नहीं निकालें, लेकिन जीवन में जरूर कुछ कर पाएंगे, क्योंकि आप कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन से हैं। बच्चा कंसंट्रेशन ही नहीं बना पाता ना यूट्यूब पे, यही तो बात है बेटा। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर एंड लाइक माई चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।